एवरीवन, वेलकम टू फ्लुएंट लर्निंग। और आज के इस सेशन में हम कंटिन्यू करने वाले हैं क्लास 8 साइंस की बुक का चैप्टर नंबर 1 क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट का पिछले पार्ट्स मैंने अपने चैनल पे ऑलरेडी अपलोड कर दिया है, हम जाके वो चेकआउट कर सकते हैं। इस पार्ट में हम कंटिन्यू करने वाले हैं इरिगेशन के टॉपिक से। ओके, तो पहली बात, इरिगेशन होता क्या है? इरिगेशन होता है जो हमने क्रॉप्स को उगाया है उसको पानी देना, ठीक है, वो होता है इरिगेशन। अभी हम उसको पढ़ते हैं। सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स को पानी चाहिए होता है जीने के लिए। वाटर बहुत इंपॉर्टेंट है प्रॉपर ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए लिविंग ऑर्गेनिजम्स की। वाटर जो है वो प्लांट्स की रूट्स ऑब्जॉर्व करते हैं। वाटर के साथ साथ मिनरल्स और फर्टिलाइजर्स भी ऑब्जॉर्व किए जाते हैं प्लांट्स की रूट्स के द्वारा। प्लांट्स जो है उनमें 90% वाटर होता है, अबाउट 90% वाटर होता है, नियरली मतलब अबाउट 90% वाटर होता है प्लांट्स में। वाटर ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। वाटर इज़ वेरी एसेंशियल। वाटर इज़ मतलब एसेंशियल मतलब इंपॉर्टेंट है। वाटर बहुत इंपॉर्टेंट है सीड्स की जर्मिनेशन के लिए, सीड्स के उगने के लिए वाटर बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमने पढ़ा हुआ है कि सीड्स के उगने के लिए उसकी जो पहली रिक्वायरमेंट होती है वो वाटर होती है। और सीड जो है वो ड्राई सूखी कंडीशंस में नहीं ग्रो कर पाता, नहीं जर्मिनेट कर पाता। न्यूट्रिएंट्स जो हैं वाटर में डिजॉल्व रहते हैं। वाटर में न्यूट्रिएंट्स डिजॉल्व रहते हैं जो कि प्लांट्स जो है वो प्लांट्स की रूट्स ऑब्जॉर्व करती हैं न्यूट्रिएंट रिच वाटर, एंड फिर स्टेम जो है वो सारे प्लांट के पार्ट्स को वो दे देती हैं। वाटर जो है वो क्रॉप्स को ठंडी कंडीशन और बहुत गर्मी वाली कंडीशन से भी बचाता है। कैसे बचाता है? क्योंकि बहुत जब ठंडी हो जाती है तो पानी जो है वो उनके मतलब पानी जो है ट्रांसपिरेशन के फॉर्म में निकल जाता है। एंड जब बहुत हॉट एयर कंडीशंस होती हैं, जब बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, तो पानी उनके लिए तो एसेंशियल है, इम्पॉर्टेंट है। वाटर ऑल्सो प्रोटेक्ट्स द क्रॉप फ्रॉम बोथ फ्रॉस्ट एंड हॉटर कंडीशन करंट्स। मतलब इसका बेसिक मतलब क्या है कि वाटर जो है वो प्लांट की बॉडी का बॉडी टेम्परेचर जो है वो रेगुलेट करके रखता है, वो नॉर्मल पे प्लांट की बॉडी का टेम्परेचर रखता है, ठीक है। टू मेंटेन द मॉइस्चर ऑफ द सॉइल फॉर हेल्दी क्रॉप ग्रोथ फील्ड्स हैव टू बी वाटर्ड रेगुलरली। मतलब प्रॉपर हेल्दी ग्रोथ के लिए क्रॉप्स की और जो सॉइल में मॉइस्चर है उसको मेंटेन रखने के लिए जो वाटर है वो रेगुलरली क्रॉप्स को दिया जाता है। सप्लाई ऑफ वाटर, ये है इरिगेशन की प्रॉपर डेफिनेशन की। जो सप्लाई है वाटर की क्रॉप्स को रेगुलर इंटरवल्स पर टाइम टू टाइम, वो होती है इरिगेशन। मतलब क्या है इसका कि पानी क्रॉप्स को पानी देना, टाइम टू टाइम क्रॉप्स को पानी देने का जो सिस्टम है उसे इरिगेशन कहते हैं। द टाइम एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ इरिगेशन वैरीज फ्रॉम क्रॉप टू क्रॉप, सॉइल टू सॉइल एंड सीजन टू सीजन। इसका मतलब क्या है कि जो फ्रीक्वेंसी ऑफ इरिगेशन क्या होता है? फ्रीक्वेंसी ऑफ इरिगेशन होता है मतलब कि कितने फ्रीक्वेंटली पानी दिया जा रहा है। फ्रीक्वेंटली पानी दिया जा रहा है का क्या मतलब है कि कितने टाइम बाद दिया जा रहा है। मतलब बहुत कम टाइम है कि ऐसे मतलब बहुत कम गैप छोड़ के पानी दिया जा रहा है, या फिर बहुत देर बाद पानी दिया जा रहा है, उसे फ्रीक्वेंसी ऑफ इरिगेशन कहते हैं, ठीक है। तो टाइम और फ्रीक्वेंसी ऑफ इरिगेशन जो है वो अलग होती है क्रॉप टू क्रॉप। जैसे कि राइस जो है, राइस या पैडी, उसे बहुत ज़्यादा पानी चाहिए होता है तो उसकी फ्रीक्वेंसी जो है इरिगेशन की वो हाई है। वहीं दूसरी ओर कैक्टस जैसे जो क्रॉप्स हैं, प्लांट्स हैं, ठीक है, तो उनको कम पानी चाहिए होता है तो उनकी फ्रीक्वेंसी ऑफ इरिगेशन लो है। एंड सॉइल टू सॉइल, मतलब कोई ऐसी सॉइल होती है कि वो उनको इतनी पानी की ज़रूरत नहीं होती है, ठीक है। वहीं दूसरी ओर क्या होता है कि ऐसी सॉइल भी होती है, ऐसे टाइप की सॉइल भी होती है जिन्हें पानी की रिक्वायरमेंट होती है। तो सॉइल टू सॉइल भी डिपेंड करता है कि उसकी फ्रीक्वेंसी हाई होगी कि लो होगी इरिगेशन की। सीज़न टू सीज़न, मतलब जैसे समर सीज़न में पानी ज़्यादा दिया जाता है, ठीक है। वहीं दूसरी ओर विंटर सीज़न में क्या और रेनी सीज़न में क्या है, कम पानी दिया जाता है, क्योंकि रेन जब होती है तो खुद ही प्लांट्स अब्जॉर्ब कर लेते हैं रेन वाटर, ठीक है। इसलिए से सीज़न टू सीज़न भी डिपेंड करता है। समर में क्या है, फ्रीक्वेंसी ऑफ वाटरिंग इज़ हायर। समर में क्या होता है कि फ्रीक्वेंसी जो होती है वाटरिंग की वो हाई हो जाती है। क्यों हो जाती है, ऐसा क्यों होता है? कुड इट बी ड्यू टू द इंक्रीजिंग रेट ऑफ इवेपोरेशन ऑफ वाटर फ्रॉम द सॉइल एंड द लीव्स। क्या ऐसा हो सकता है मतलब समर में पानी क्यों इतना दिया जाता है? क्या ऐसा हो सकता है कि इवापोरेशन जो है वाटर की सॉइल में से और लीव्स में से वो हाई हो जाती है, मतलब कि ट्रांसपिरेशन का रेट और सॉइल में से जो वाटर है वो उसका इवापोरेट होना वो हाई हो जाता है। हाँ, इसके वजह से समर में जो है ट्रांसपिरेशन का रेट जो है हाई हो जाता है, ताकि प्लांट की बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन रखा जा सके, प्लांट की बॉडी कूल डाउन हो सके, इसलिए पानी की रिक्वायरमेंट ज़्यादा होती है, ठीक है। अब आते हैं सोर्सेज ऑफ इरिगेशन। सोर्सेज ऑफ इरिगेशन क्या होता है कि मतलब कि पानी जो है इरिगेशन के लिए पानी जो है कहाँ से लिया जाता है? वेल्स से, ट्यूबवेल से, पॉन्ड से, लेक से, रिवर से, डैम से और कैनल से, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, ये पेपर में पूछा जा सकता है।
चलिए अब नेक्स्ट पढ़ते हैं हम। नेक्स्ट क्या है, ट्रेडिशनल मेथड ऑफ इरिगेशन। अब दो मेथड होते हैं इरिगेशन के, दो मेन मेथड होते हैं, एक ट्रेडिशनल एंड एक मॉडर्न। ठीक है, फिर फर्दर डिवीजन भी होता है, ट्रेडिशनल मेथड के भी बहुत डिफरेंट टाइप्स होता है, मॉडर्न के भी डिफरेंट टाइप्स होता है। ठीक है, वन बाय वन पढ़ेंगे हम। ठीक है, द वाटर अवेलेबल इन वेल्स लेक्स पॉन्ड जो है, मतलब कि ये बेसिकली क्या है कि जो वेल सोर्सेज ऑफ इरिगेशन के जो मतलब वाटर बॉडीज़ होती हैं वहाँ से पानी को उठाया जाता है एंड फील्ड तक ले जाया जाता है। ठीक है, डिफरेंट रीजन्स में और डिफरेंट मेथड्स के द्वारा जो है पानी को उठाया जाता है एंड डिफरेंट जगहों से। ठीक है, कैटल और ह्यूमन लेबर, मतलब क्या होता है कि ह्यूमन लेबर मतलब सोर्स जो है पानी का उधर से या तो एक मैनुअली ह्यूमन जो होता है, फार्मर जो होता है वो उठा के फील्ड तक लेके जाता है, या फिर तो एनिमल्स के द्वारा ये काम किया जाता है। इसमें लेबर और टाइम लगता है। ठीक है, टाइम की ज़रूरत होती है इसमें और लेबर ज़्यादा लगता है। ठीक है, इन मेथड्स में ये मेथड जो होते हैं वो सस्ते तो होते हैं पर बहुत कम मतलब इनकी एफिशिएंसी इतनी हाई नहीं होती है, ये इतने अच्छे मेथड नहीं होते हैं इरिगेशन के लिए। ठीक है, द वेरियस ट्रेडिशनल मेथड्स ट्रेडिशनल वेज आ। ठीक है, तो अभी हम इधर ट्रेडिशनल वेज भी हैं और ठीक है, जैसे मॉट है, पुलिस सिस्टम भी कहते हैं उसे, चेन पंप है, फिर देखली एंड राहत लीवर सिस्टम भी से कहते हैं। तो पहले पुलिस सिस्टम का है ये मॉट। ठीक है, तो इसको हम पुलिस सिस्टम भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? पुलिस सिस्टम भी कहते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं कि ये पुलिस सिस्टम मॉड सिस्टम पुलिस सिस्टम क्या है। अभी देखो कि क्या होता है, इधर एक पुली लगी होती है। पुली आपको अगर नहीं पता तो क्या होता है कि ऐसे गोला टाइप होता है, इधर से इसका स्क्रू होता है कनेक्शन के लिए एंड जब इधर से घुमाया जाता है तो इसके पीछे वाला जो पार्ट होता है ना उसको लूज छोड़ा जाता है, तो ये घूम सकता है ईजिली। पुली जो होता है वो घूमता है। ठीक है, इजीली व्हील टाइप होता है, वो घूमता है पर एक ही जगह पे रखे वो घूमता है, उसे पुली कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे एक पुली रखा होता है एंड ये रोप है इधर से कनेक्टेड, यहाँ पे दूसरी रोप है, ये रोप है इस कंटेनर से कनेक्टेड है। ठीक है, कंटेनर बर्तन कुछ भी कह लो आप इसे। ये एक रोप इधर से कनेक्टेड है, कहीं वेट से कनेक्टेड होगी ताकि ये पुली जो है वो मतलब लूज ना हो इतना, एंड यहाँ पे कंटेनर है फार्मर का जिसमें वो पानी लेके जाएगा। ठीक है, तो क्या होता है कि फार्मर जो है इधर इस वाले कंटेनर को वेल के अंदर डालता है एंड फिर ये जो पुली है वो घूमता है, पुली घूमता है, ये नीचे जाता है एंड फिर पानी जो है इसमें इकट्ठा होता है, फिर इसको ऊपर खींचा जाता है। तो वेल का सिस्टम ही है पूरा। ठीक है, जैसे आपने वेल को चलते हुए कभी देखा होगा, कुएं में से पानी कैसे निकाला जाता है, ऐसे ही बाल्टी डाल के निकाला जाता है एंड जो मतलब उधर भी एक पुली लगा होता है, पुली वेल पे लगा होता है, उधर से रोप लगी होती है, फिर रोप से ऐसे खींचा जाता है। तो अभी देखो कि इतना सारा तो पानी उठा के एक ही बारे में हम लेके नहीं जा सकते, तो बहुत टाइम लग जाता है इसे उठा के लेके जाने में, इसमें टाइम लगता है एंड लेबर की ज़रूरत होती है। ठीक है, तो देखो इधर फील्ड के पास ही अगर वेल है तो बहुत अच्छी बात है, पर ये क्या है बहुत मतलब लेस एफिशिएंट है, ये तो इसकी एफिशिएंसी इतनी हाई नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि प्रॉपरली वाटर नहीं किया जा सकता क्रॉप्स को। देखो फार्मर खड़ा है यहाँ पे एंड खेत तो कितना बड़ा होता है, कितना बड़ा खेत होता है, तो फार्मर के पास वाले जो क्रॉप्स होंगे वो वहाँ पे पहले पानी डालेगा, फिर वो पानी बहते बहते दूसरी क्रॉप्स तक, पीछे वाले क्रॉप्स तक जाएगा। तो ऐसे पीछे वाले क्रॉप्स तक बहुत धीरे धीरे पानी जाता है, उनको कम पानी जाएगा। ठीक है, वहीं दूसरे जो फार्मर के पास वाली क्रॉप्स हैं उनको ज़्यादा पानी चल जाएगा, फिर वो मर भी सकता है क्योंकि ओवर इरीगेशन जो होती है वो भी अच्छी नहीं होती है। क्यों अच्छी नहीं होती? क्योंकि प्लांट की रूट्स भी तो ब्रीथ करती हैं। ठीक है, प्लांट की रूट्स भी ब्रीथ करती हैं उस एयर से, उस ऑक्सीजन से जो कि प्रेजेंट होती है सॉइल में। ठीक है, तो ऐसे प्लांट के रूट्स नहीं ब्रीथ कर पाएंगे तो प्लांट ही जिंदा नहीं रहेगा। चलिए अब हम पढ़ते हैं चेन पंप। चेन पंप क्या होता है? इसमें क्या होता है कि यहाँ पे एक व्हील है, ठीक है, एंड यहाँ पे भी एक व्हील लगा होता है जो कि मेन जो है सोर्स है पानी का, उधर से कनेक्टेड होता है। तो यहाँ पे एक व्हील है जो कि पानी के सोर्स में डुबाया रहता है एंड ये है एक दूसरा व्हील, ठीक है, जो कि इधर से कनेक्टेड है। एक कैनल टाइप बना हुआ है इधर, नैरो चीज़ से बनी हुई है। अब इसमें क्या होता है कि इधर पानी जो है वो गिरता है एंड फिर यहाँ पे खेत तक पहुँचता है। ठीक है, क्योंकि पानी अगर इधर गिर जाएगा तो वो तो वेस्ट हो जाएगा, इसलिए इधर तक ले जाने के लिए एक पाइप टाइप सिस्टम बना हुआ है। तो अभी देखो ये काम कैसे करता है कि इधर से जो व्हील है, इधर का जो व्हील है वो घुमाया जाता है। ठीक है, इधर का जो व्हील है वो घूमता है, इधर बाल्टियाँ कनेक्टेड होती हैं, बीच में रोप टाइप जो ये चीज़ है ये कनेक्शन की तरह चेन के टाइप वर्क करती है। ठीक है, जब ये घुमाया जाता है व्हील तो क्या होता है कि ये व्हील जब घूमेगा तो ये व्हील भी घूमेगा। ठीक है, इधर से फिर क्या होता है, इधर से बाल्टी कनेक्टेड होती है। ठीक है, बाल्टी कनेक्टेड होती है एंड ये जो व्हील है जो कि पानी के अंदर डुबाया हुआ है, फिर वहाँ पर जो बाल्टी होती है उधर से
उधर से जो पानी का सोर्स है वहाँ से पानी को लेके इधर रोप से इधर को आती है, ठीक है। एंड फिर क्या होता है कि इधर पानी जो है इस पाइप में गिरा देती हैं एंड फिर ये खेत तक पहुँच जाता है। ये पूरा खेत है, ठीक है। समझ में आया ये? चलिए, ये होता है चेन पंप सिस्टम, ठीक है। चेन पंप सिस्टम में क्या होता है कि दो व्हील लगे हुए हैं, बीच में एक चेन लगी हुई है, बकेट्स हैं, ठीक है। इधर का व्हील घुमाया जाता है तो इधर का भी व्हील घूमता है। एंड फिर ये जो व्हील है ये पानी के सोर्स से कनेक्टेड होता है, तो यहाँ पे जो बाल्टी होती है वो इधर को आती है एंड इधर से बाल्टी जो है वो भरती है इधर से एंड इधर तक लेके चल जाती है एंड नीचे फिर फील्ड को बॉटम हो जाती है, ठीक है। फिर देख ली सिस्टम क्या होता है कि इधर एक वी शेप लॉग लगा होता है ट्री का, मतलब एक लकड़ी का पीस होता है इधर, ठीक है। तो वी शेप में लगाया जाता है एंड फिर क्या होता है कि इधर एक लकड़ी का पीस लगाया जाता है, बहुत स्ट्रांग लकड़ी का पीस होता है। ये बहुत ईजी सा है, आपको समझने में इतनी देर नहीं लगेगी। देख ली सिस्टम, ठीक है। तो इधर क्या होता है एक वेट लगाया होता है, इधर पत्थर टाइप लगा होता है। अब अगर आपने देखो इधर क्या होता है कि सीसो टाइप बनी हुई है इधर, ठीक है। इधर ज़्यादा वज़न होगा तो ये वाली जो जगह है ये ऊपर उठ जाएगी एंड जब इधर ज़्यादा वज़न होगा तो क्या होगा कि ये वाली जगह ऊपर उठ जाएगी। तो ये जो वेट होता है ना, तो क्या होता है कि जब ये वेट को हटा दिया जाता है, जब ये वेट को हटा दिया हमने, ठीक है, तो क्या होता है कि ये पानी की जो बाल्टी है वो नीचे चली जाती है वेल के अंदर, ठीक है। हटती नहीं है, ये इधर रोप से बांधी हुई है ये, ठीक है। तो ये नीचे चली जाती है पानी के अंदर, ये लकड़ी का पीस ऐसे हो जाता है, ठीक है, टेढ़ा हो जाता है, इसकी तरफ को झुक जाता होगा ये लकड़ी का पीस। फिर क्या होता है कि यहाँ से फिर जब ये नीचे जाएगी तो पानी के अंदर गिर जाएगी ये बाल्टी, ठीक है, पर रोप से फिर भी बंधी हुई होगी ये, ठीक है। फिर क्या होता है कि इसमें से पानी फिर भर जाएगा, इसे पानी के अंदर डाली तो भर गई होगी बाल्टी। फिर क्या होता है कि जब इधर को हम वेट लगा देता है, इधर जब हमने वेट लगा दिया, सॉरी, इसको जो हमने पकड़ के जब ये ऐसे हो गई होगी वुड की पीस, ठीक है, ऐसे हो गया होगा वुड का पीस, तो फिर हमने इधर को ऐसे पकड़ के फार्मर जो होगा वो इधर से इस वुडन पीस को पकड़ के ये जो वेट होगा उसको उधर फिर से अटैच कर देगा। फिर वो जो फिर इधर वेट ज़्यादा हो जाएगा एंड ये नीचे हो जाएगी एंड ये जो पानी की बाल्टी है ये ऊपर आ जाएगी, ठीक है। तो पानी की बाल्टी से ज़्यादा वेट वाली कोई चीज़ इधर से अटैच होनी ज़रूरी है, ठीक है। चलिए, देख लीजिए सिस्टम हमने पढ़ लिया, ये बहुत इजी सा सिस्टम था। अब हम पढ़ते हैं राहत सिस्टम को हम लीवर सिस्टम कहते हैं। पहले क्या था कि पहले वाला जो मॉड सिस्टम था उसको पुलिस सिस्टम कहते थे, इसको लीवर सिस्टम कहते हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है कि ये जो बुल है, बुल को ये एक व्हील होता है, ठीक है। तो ये व्हील टाइप होता है नीचे जो कि ऑपरेट, और जब ये व्हील घूमता है तो कुछ इस तरीके से इन दोनों व्हील का कनेक्शन होता है कि ये व्हील जब घूमता है तो ये व्हील भी घूमना स्टार्ट कर जाता है, ठीक है। तो ये एक बड़ा सा व्हील अटैच किया जाता है एंड क्या होता है कि ये व्हील जो है तभी घूमता है जब ये वाला व्हील घुमा जाता है। अब ये व्हील क्या हो गया अभी मैं समझाती हूँ आपको, ठीक है। तो ये देखो यहाँ पे जो व्हील है वो कैसे घूमता है कि यहाँ पे जो बुल होती है, ठीक है, यहाँ पे जो बुल्स होती हैं, तो जब ये आसपास इसके घूमती हैं तो क्या होता है कि ये व्हील अटैच है, इससे ये घूमेगा, ठीक है। इधर से जैसे चक्की होती है ना, चक्की के आटे, मतलब आटे को पीसने की जो चक्की होती है उसका ऐसे गोल 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 घुमाते हैं, तो वैसे ये टाइप है, ठीक है। ये बड़ी चक्की समझ लो आप, ठीक है। इसको ऐसे ये जो फार्मर भी होता है पर फिर उसके लिए हार्ड हो जाता है थोड़ा घुमाना, ठीक है। पर बुल्स जो हैं बुल्स इजीली घुमा लेती हैं। बुल्स फिर ऐसे 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 घूमती है तो ये व्हील भी नीचे का घूमता है, फिर ये जब नीचे का व्हील घूमता है तो ये भी घूमना शुरू हो जाता है, ठीक है, क्योंकि दोनों कनेक्टेड होता है कुछ इस तरीके से। फिर इधर क्या होता है, बाल्टियाँ लगी होती हैं, देखो ये कितनी सारी बाल्टियाँ लगी हुई है। फिर क्या होता है कि इधर कोई ऐसे वाटर का वो होगा, ठीक है, इधर कोई पानी का सोर्स होगा, इधर वाटर बॉडी होगी, सच एज कोई पॉन्ड है इधर या फिर कोई तालाब है, ठीक है। तो क्या होता है कि यहाँ पे जो बाल्टियाँ होती है, फिर ये जब व्हील घूमना स्टार्ट करता है तो एक एक करके बाल्टियाँ पानी के अंदर जाती हैं, भर के ऊपर आती हैं, पानी के अंदर जाती हैं, भर के ऊपर आती हैं। फिर क्या होता है कि जो फार्मर इधर खड़ा होता है, फार्मर फिर एक एक करके बाल्टी को लेके जाता है एंड फील्ड में फिर छोड़ देता है, ठीक है, कैनल्स में डाल देता है उन्हें, ठीक है। एंड फिर मिल जाता है उन्हें पानी क्रॉप्स को, ठीक है। तो हमने सारे ऐसे पढ़ लिए। अगर आपको कोई डाउट हुआ हो तो आप रिवाइंड करके देख सकते हैं वीडियो को, वैसे मैंने आपको समझा दिया है। चलिए, अब हम देखते हैं कि एक और तरीका है इरिगेशन का कि पंप्स आर यूजुअली कॉमनली यूज फॉर लिफ्टिंग वाटर। अब क्या है कि ट्रेडिशनल मेथड के साथ साथ पंप्स भी यूज़ होते हैं। पंप्स जैसे आपने खेतों में ट्यूबवेल देखे हो, तो ट्यूबवेल में क्या होता है कि ट्यूबवेल में बहुत प्रेशर से पानी आता है, ठीक है। तो ऐसे पंप्स जो हैं वो यूज़ करे जाते हैं जो कि पानी को लेके जाने के, मतलब लिफ्ट करने के लिए, जो कि डीजल पे, बायोगैस पे, इलेक्ट्रिसिटी पे, सोलर एनर्जी पे वर्क करते हैं, ठीक है।
ओके फिर इधर क्या है, मॉडर्न मेथड ऑफ इरिगेशन आ गया। अब हमने ट्रेडिशनल मेथड पढ़ लिया, अब मॉडर्न मेथड ऑफ इरिगेशन क्या होता है ये हम पढ़ते हैं। ट्रेडिशनल मेथड पुराने ज़माने में यूज़ किया जाता था, जैसे देख लिए वो राहत सिस्टम हो, ठीक है, देख ली राहत सिस्टम। एंड ये जो पुलिस सिस्टम था मॉड, ये पहले के जो फार्मर्स थे, अर्लियर फार्मर्स जो थे वो ये सिस्टम यूज़ करते थे, क्योंकि उनके पास इतनी टेक्नोलॉजी नहीं थी तब, ठीक है। अब हमारे पास काफ़ी टेक्नोलॉजी है, ठीक है। तो अभी मॉडर्न मेथड क्या है इरिगेशन के। मॉडर्न मेथड ऑफ इरिगेशन हेल्प अस टू यूज़ वाटर इकोनॉमिकली। द मेन मेथड्स द मेन मेथड्स यूज आर एज फॉलोज, ठीक है। स्प्रिंकलर सिस्टम, पहले क्या है, स्प्रिंकलर सिस्टम है। स्प्रिंकलर सिस्टम क्या होता है वो मैं आपको बता देती हूँ। स्प्रिंकलर सिस्टम डायग्राम से हम समझते हैं, ठीक है, जो समझाया है वो इधर लिखा होगा। चलिए इधर देखो कि यहाँ पे जो है ना स्प्रिंकलर्स लगे होते हैं, यहाँ पे वर्टिकल पाइप्स आपको दिख रही हैं। वर्टिकल क्या होता है कि जो स्ट्रेट होती है सीधी, ये जो लाइन है ये वर्टिकल है, ये हॉरिजॉन्टल है। तो यहाँ पे वर्टिकल पाइप्स लगी होती है, लंबी लंबी लार्ज वर्टिकल पाइप्स लगी होती है। इधर क्या होता है कि यहाँ पे एक वेल है, ठीक है, वेल इधर कुएं से पानी उठाया, पाइप्स सेट करी होती है, ऐसे ट्यूब्स और पाइप्स का सिस्टम टाइप बनाया होता है। यहाँ से पानी उठाया वेल में से, इधर से पानी गया, यहाँ स्प्रिंकलर सारी पाइप्स कनेक्टेड है ना, तो सारी में ऐसे पानी जाता है एंड ये पानी जो है उछलता है, ठीक है। इधर क्या होता है, रोटेटिंग नोजल्स लगे होते हैं, ठीक है। अगर आप इसको पास से जाके अगर हम देखें तो ऐसा होता है, ये एक स्प्रिंकलर जो होता है, एक ट्यूब जो होती है उसमें रोटेटिंग, ऊपर की जो नोजल्स होती हैं उसकी रोटेटिंग होती है, मतलब वो चारों तरफ घूमती है, 360 डिग्री घूमती है। एंड 360 डिग्री जब वो पानी डालते डालते घूमती है तो मतलब उसके जो आसपास सारी क्रॉप्स हैं उसके 360 डिग्री जो उसकी सारी क्रॉप्स हैं सबको पानी चला जाता है, ठीक है। पर ऐसा ज़रूरी नहीं है कि इसमें इक्वली पानी जाए, इसमें पानी की वेस्ट भी हो सकती है, ठीक है, क्योंकि उछल के पानी 360 डिग्री जाता है, क्योंकि इसके ऊपर की जो नोजल्स होती है वो रोटेटिंग होती है, रोटेट करते वो पूरा 360 डिग्री, ठीक है। तो उसमें पानी की वेस्टेज हो सकती है कि किसी क्रॉप को ज़्यादा पानी जा रहा है, किसी क्रॉप को कम पानी जा रहा है, ऐसा हो सकता है, ठीक है। कहीं क्रॉप जो है वो अगर कोई क्रॉप जो है वो सूख गई है, ठीक है, या फिर वो क्रॉप जो है उसको कीड़ों ने खा लिया, वो मर गई है क्रॉप, तब भी उसको पानी जाया जा रहा है, ठीक है। तो उधर तो पानी वेस्ट हो रहा है ना, इसलिए चलो हम पहले फिर भी रीड कर लेते हैं। दिस सिस्टम इज़ मोर यूजफुल इन अनइवन लैंड वेयर सफिशिएंट वाटर इज़ नॉट अवेलेबल। इसमें क्या होता है, ये जो स्प्रिंकलर सिस्टम है ये उन जगहों पे यूज़ होता है जहाँ पे अनइवन लैंड है, मतलब जहाँ पे पूरा इवन लैंड नहीं है, वहाँ पे अगर आप मतलब जैसे वहाँ पे पहाड़ टाइप बने हुए हैं, मतलब क्रम्स बने हुए हैं, ठीक है, अनइवन लैंड है, ऐसा लैंड है, ठीक है। तो उधर क्या होता है कि ज़्यादा ऊंचाई पे कोई क्रॉप होती है, ज़्यादा नीचे कोई क्रॉप होती है, तो उधर क्या होता है कि अगर हम दूसरे ट्रेडिशनल मेथड्स यूज़ करें उधर पानी के, तो क्या होता है कि वहाँ पे पानी ऊंची जगहों पे जहाँ पे स्लोप टाइप स्टीप जो स्लोप टाइप बना हुआ है वहाँ पे पानी तो ऊपर तक नहीं जा सकता ना, इसलिए जहाँ पे अनइवन लैंड होता है वहाँ पे स्प्रिंकलर सिस्टम का यूज़ किया जाता है, ठीक है, क्योंकि स्प्रिंकलर सिस्टम में तो कुछ इवन लैंड की ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है। उधर तो आप स्प्रिंकलर लगाओ, पाइप में से पानी निकलेगा, ठीक है। हाँ, दी परपेंडिकुलर पाइप्स हैविंग रोटेटिंग नोजल्स ऑन द टॉप, ठीक है, जैसे मैंने आपको समझाया कि उनकी जो टॉप का पार्ट होता है उस पर रोटेटिंग करने वाली नोजल्स होती हैं, ठीक है, जहाँ से पानी निकलता है, मेन पाइप से वो जुड़ी हुई होती हैं, ठीक है। एंड जब एक मेन पाइप से वो जुड़ी हुई होती है एंड जब फार्मर जो है वो स्विच ऑन करता है तो उसमें से पानी आना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। रेगुलर इंटरवल्स मतलब टाइम टू टाइम, मतलब जैसे आपने एक टाइम सेट किया तो दूसरे टाइम भी आप वही काम उसी टाइम पर करोगे, उसे रेगुलर इंटरवल कहता है। व्हेन वाटर इज अलाउड टू फ्लो थ्रू द मेन पाइप अंडर प्रेशर विद द हेल्प ऑफ अ पंप इट एस्केप्स फ्रॉम द रोटेटिंग नोजल, जैसे मैंने आपको बताया कि जब पानी जो है उसे मेन पाइप से फ्लो करने दिया जाता है, जब स्विच ऑन किया जाता है तो मेन पाइप से जब पानी निकलता है तो वो हर वर्टिकल पाइप को जो है वो पहुंचाया जाता है एंड एकदम प्रेशर से पानी जो है निकलता है पंप की हेल्प से, ठीक है। इट एस्केप्स फ्रॉम द रोटेटिंग नोजल से वो बाहर निकलता है एंड गेट स्प्रिंकल्ड ऑन द क्रॉप। अब देखो फिर वो स्प्रिंकल मतलब फुहारा, सुना है ना आपने, फुहारे में से जैसा निकलता है, शावर जैसे बाथरूम का जो शावर होता है ना, जैसे उसमें से पानी निकलता है, तो वैसे ही पानी स्प्रिंकलर में से भी निकलता है एंड क्रॉप्स को पानी मिल जाता है, जैसे ये बारिश हो रही हो, ठीक है। जैसे शावर होता है आपके बाथरूम में, तो शावर में से जब आप शावर में जब नहाते हैं तो ऐसा लगता है ना ऊपर से बारिश हो रही है, ठीक है। तो ऐसे ही स्प्रिंकलर में से भी सेम तरीके से पानी निकलता है, एकदम प्रेशर के साथ पानी निकलता है, ठीक है, शावर जैसा, एंड ऐसा लगता है कि बारिश हो रही हो, ठीक है, इसलिए उसे स्प्रिंकलर कहते हैं। स्प्रिंकलर जो है वो बहुत यूज़फुल होता है लॉन्स में, कैफ़े प्लांटेशन में, कॉफ़ी प्लांटेशन में, कॉफ़ी की जो प्लांटेशन होती है जहाँ पे, वहाँ पे, एंड बहुत से अदर क्रॉप्स के लिए यूज़ होता है, ठीक है। फिर आता है ड्रिप मेथड। ड्रिप सिस्टम
एक और डिफरेंट मेथड है स्प्रिंकलर के साथ साथ, ठीक है, मॉडर्न मेथड में जो आता है। इस सिस्टम में क्या होता है कि वाटर जो है फर्स्ट ड्रॉप बाय ड्रॉप डायरेक्टली नियर द रूट्स। इसमें क्या होता है कि जो पानी है वो उसमें पानी की वेस्टेज नहीं होती है, इसमें क्या होता है ड्रॉप बाय ड्रॉप पानी मिलता है हर एक क्रॉप को, ठीक है, मतलब ड्रॉप ड्रॉप करके बूंद बूंद करके क्रॉप्स को पानी दिया जाता है। सो इट इज़ कॉल्ड ड्रिप मेथड। इसलिए से जैसे ड्रॉप ड्रॉप करके पानी दिया जाता है, इसलिए से ड्रिप सिस्टम कहते हैं या ड्रिप मेथड कहते हैं। इट इज़ द बेस्ट टेक्निक फॉर वाटरिंग फ्रूट प्लांट्स। ये सबसे अच्छी टेक्निक है फ्रूट प्लांट्स को वाटर करने के लिए, गार्डन्स को और ट्रीज़ को वाटर करने के लिए। वाटर इसमें वेस्ट नहीं किया जाता, इट इज़ बून, ठीक है। ये एक बून का मतलब क्या होता है कि ये एक आशीर्वाद जैसा है, ठीक है, कि ये जो है ये एक आशीर्वाद टाइप है, ठीक है। बून क्या होता है आशीर्वाद, ठीक है। तो ये जो है तो स्प्रिंकलर सिस्टम जो है वो एक ब्लेसिंग की तरह है फार्मर्स के लिए एंड पानी के लिए भी, क्योंकि पानी इसमें वेस्ट नहीं होता है, ठीक है। तो ये डायग्राम से समझो कि जो, हाँ अभी डायग्राम से समझते हैं ड्रिप मेथड को, ठीक है। चलिए ये देखो इधर वेल से कनेक्ट किया हुआ है, ये भी ट्यूब की तरह ही, ठीक है। जैसे स्प्रिंकलर सिस्टम में ट्यूब से पाइपों से उधर वर्टिकल पाइप से कनेक्ट किया होता, वैसे इधर से ही मेन पाइपलाइन एक भेजी गई है, जहाँ से एक लंबी सी पाइप जो है हॉरिजॉन्टल पाइप्स हैं इधर, तो ठीक है, हॉरिजॉन्टल पाइप्स को लगाया गया है। इधर क्या होता है कि जो पाइप है इधर से पानी निकलता है, वेल में से पानी लिया, ये पंप है, इधर से पानी निकला एंड इधर का जो पानी है ना, इधर पाइप्स जो होती हैं उधर ड्रिप बाय ड्रिप फिर रूट्स, प्लांट्स की जो रूट्स हैं डायरेक्टली प्लांट्स के रूट्स को ही ड्रॉप बाय ड्रॉप पानी दे दिया जाता है, ठीक है। अगर आप इधर को जूम इन करके देखो तो आपको ये क्रॉप है, इधर से पाइप जा रहा है एंड इधर ड्रॉप बाय ड्रॉप ये पानी क्रॉप को दे रहा है, क्रॉप के रूट्स को, ठीक है। तो ड्रिप मेथड आपको समझ में आया। चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं प्रोटेक्शन फ्रॉम वीड्स। अब देखिए अब हमने क्या कर लिया कि इरिगेशन कर लिया, हमने मैन्योर फर्टिलाइज़र कर लिया, ठीक है, हमने प्रिपेयर कर ली सॉइल को, फिर उसको क्या किया हमने उसमें नेक्स्ट क्या था हमारा, हाँ हमने उसमें सोइंग भी कर दी, सीड की प्रिपेयर कर दिया हमने सॉइल को, उसमें सीड डाल दिया, मैन्योर डाल दिया, फर्टिलाइज़र डाल दिया, उसको पानी भी दे दिया। अब क्या होता है कि जो इंसेक्ट्स होता है ना वो खाने के लिए आता है, ठीक है, इंसेक्ट्स आते हैं और वीड्स भी ग्रो होता है। वीड्स कौन होता है अनवांटेड प्लांट्स, वीड्स होते हैं अनवांटेड प्लांट्स, मतलब आपने देखा होगा ना कि जो मेन क्रॉप होती है उसके साथ साथ भी कुछ डिफरेंट क्रॉप्स उगने शुरू हो जाती है, ठीक है, और वो क्रॉप्स हमें नहीं चाहिए होती, पर वो क्रॉप्स कौन होती है, वो क्रॉप्स मेन क्रॉप के साथ कंपटीशन करती हैं, मतलब पानी ज़्यादा ले लेती हैं, जो पानी क्रॉप्स के लिए होता है वो पानी वीड्स यूज़ कर लेते हैं, पर वीड्स तो हमें चाहिए भी नहीं, है ना। तो वीड्स वो अनवांटेड प्लांट्स होता है एंड वीड्स का जो टॉपिक है वो हम नेक्स्ट पार्ट से कंटिन्यू करेंगे। चलिए अगर आपको एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।